तो गाइस सीसीएनए सिक्योरिटी के लास्ट वाली वीडियो में आपने एनटीपी के कंप्लीट वर्जन और यहाँ पर एनटीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और एससीपी के बारे में देखा था। उससे पहले भी आपने यहाँ पर कंप्लीट इसका ऑथेंटिकेशन, राउटर सिक्योरिटी, सारी चीज़ें देखा था। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सीसीएनए सिक्योरिटी का, जो कि ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन है। और इसके बाद यहाँ पर लगभग में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे इस चैनल पर कवर्ड हैं। मैं ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन में टीएसीएस के बारे में, टीएसीएसीएस के बारे में, और यहाँ पे वीपीएन एंड ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन के बारे में कॉन्फ़िगर करके आपको दिखाऊंगा। और इसका कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो यहाँ पे आपको मिलेगा, और साथ में BYOD के बारे में पता चलेगा आपको। और इसके बाद MDM के बारे में मैं बताऊंगा। VPN के बारे में ऑलरेडी मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है। उसके बाद फायरवॉल है, फायरवॉल के बारे में, DSCP स्पूफिंग के बारे में, DSCP कॉन्फ़िगरेशन, BPDU गार्ड, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, ये VLAN सिक्योरिटी कंप्लीट मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लगभग में सारे वीडियोस के लिंक अपलोड कर दूंगा, चाहे VLAN की सिक्योरिटी हो, फायरवॉल की सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें, नेट पैट, सारी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें मैंने अपलोड कर रखा है। तो वो सब आपको मिल जाएगा। इससे फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगी। बाकी मैं देखूंगा लास्ट में, अगर यहाँ से कुछ चीज़ें बची होती हैं तो मैं लास्ट में एक वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज आपको इसके बाद सारी सिक्योरिटी की वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और मैं उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर्च करके अपलोड कर दूंगा। और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन। अब ये ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन क्या है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, ट्रिपल ए का फुल फॉर्म होता है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अकाउंटिंग। ओके, अब ये ट्रिपल ए का मतलब जो ऑथेंटिकेशन है वो है परमिशन टू लॉग इन ओवर अ नेटवर्क और डिवाइस। किसको परमिशन दी गई है? नेटवर्क या डिवाइस में लॉग इन करने के लिए। ऑथराइजेशन, रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन फॉर वर्क दैट व्हाट यू अलाउड। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि आपके नेटवर्क में जिसको भी आपने अलाउ कर रखा है उसको ऑथराइजेशन के लिए आप अलाउ करते हो। और अकाउंटिंग मतलब कि उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना, कीप रिकॉर्ड्स, एंड ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके, तो ये तीन चीज़ें होती हैं: अलाउ करना, एक्सेप्ट करना उनके रिक्वेस्ट को, और उनके रिकॉर्ड्स को रखना, जो भी हमारे नेटवर्किंग के अंदर डिवाइसेस इनकमिंग आउटगोइंग के लिए वर्क कर रही होती हैं। उसके बाद यहाँ पे रेडियस या TSCS सर्वर के बारे में बात करें तो ये जो पर्टिकुलर एक प्रोटोकॉल है जो रिमोटली एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी आपको मिल जाती है रिमोटली डिवाइस को एक्सेस करने के लिए। अगर हम लोग टेलनेट देखें, SSH देखें, तो उससे कई बेटर सिक्योरिटी इसमें मिल जाती है, और रिमोटली आप सारी डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। ये एक सर्वर होता है रेडियस का, और यहाँ पे मतलब कि एक आपका क्लाइंट होता है। क्लाइंट जो होता है वो आपका एज अ नेटवर्क में क्लाइंट एक्सेस होता है, एज अ रिमोटली एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग यूजर इन्फॉर्मेशन। यूजर इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए क्लाइंट की ज़रूरत पड़ती है, और जो भी डेजिग्नेटेड RDS सर्वर होता है उसको इन्फॉर्मेशन पास करता है, और जो सर्वर होता है वो सर्विस अलाउ करता है जो भी उस पे उसके पास रिक्वेस्ट आती है ऑथेंटिकेटेड यूज़र की। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्लाइंट और TSCS सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है, ये मैं आपको कंप्लीट अभी दिखा दे रहा हूँ कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, और ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कैसे करते हैं, और साथ में TSCS की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे चलेंगे, तो क्यों ना प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझ लें, और उसके बाद BYOD के बारे में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं सिस्को पैकेट ट्रैकर पे ही सारी चीज़ें करके दिखाने वाला हूँ। ओपन हो रहा है अभी। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या यूज़ करना है? ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लैब। ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन इससे पहले भी मैंने आपको न्यू मॉडल लॉगिन कराया था, वो सारी चीज़ें, बट यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा मैं लैब कॉन्फ़िगर करके दिखा दे रहा हूँ, जो कि हेल्प करेगा आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करने में, और फिर आपको रेडियस या TSCS की कॉन्फ़िगरेशन को समझने में। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक PC ले लेते हैं, और एक मशीन ले लेते हैं, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए मैं ऑटोमेटिक केबल से इनको कनेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ से मैंने 10.0.0.1 एक IP एड्रेस ले लिया, 10.0.0.1, और यहाँ से मैंने IP एड्रेस दे दिया 10.0.0.10। ओके, तो अब हमें ये सारी कॉन्फ़िगरेशन इस पे कर लेनी होगी, और PC पर भी हम IP दे देते हैं। तो ये हो गया 10.0.0.10, 10.0.0.1, जो कि राउटर की IP हमारा गेटवे का वर्क कर रहा है। CLI मोड पर आ जाएंगे, और यहाँ पर नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन
होस्ट नेम हम R1 दे देते हैं, या जो भी आपको यहाँ पे देना है दे सकते हो। और इंटरफेस स्पेस F0/0 और IP एड्रेस 10.0.0.1, नो शटडाउन। और इस तरीके से आपका यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, इनेबल एक नॉर्मल पासवर्ड मैं यहाँ पे दे देता हूँ। वैसे आप सिक्योर पासवर्ड देंगे, ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के बारे में बताया है। और इतना हो जाने के बाद मैं यहाँ पे लाइन रिमोटली एक्सेस करता हूँ, लाइन VTY और 0, और 2 लोगों को सेशन अलाउ करता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक पासवर्ड देता हूँ 1234, ओके, या 123123, ताकि आगे चल के कोई इशू ना होए। न्यू AAA न्यू मॉडल, ओके, एंटर कर देना है। और AAA और ऑथेंटिकेशन AUTHE ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे लॉगिन डिफ़ॉल्ट आपने लोकल दे देना है। और जो भी यूज़र नेम आप यहाँ पे लॉगिन देना चाहते हो, जैसे यूज़र नेम रूट, और पासवर्ड मैं यहाँ पे रूट का देना चाहता हूँ, रूट यूज़र नेम एंड रूट पासवर्ड, ऐसे। तो कोई भी इसको रिमोटली जब AAA से ऑथेंटिकेशन के थ्रू लॉगिन करेगा, लाइक अगर टेलनेट से ये एक्सेस कर रहा है, तो इसको यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि मैंने रूट, और जो भी इसका पासवर्ड मैंने दिया हुआ था, सॉरी, वो यहाँ पे दे देना है। यूज़र नेम रूट और पासवर्ड यहाँ पे मैंने रूट दे दिया, इनेबल करके। और जो भी पासवर्ड है इसको कॉन्फ़िगर करके एक्सेस कर सकते। थोड़ी सिक्योरिटी यहाँ पे AAA ऑथेंटिकेशन के जरिए मिल जाती है। लेकिन अगर हम TSCS की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो हमें एक सर्वर लेना होगा। तो मैं यहाँ से एक सर्वर ले लेता हूँ, ये हमारा सर्वर है। और एक मैं मशीन ले लेता हूँ, और साथ में एक राउटर ले लेता हूँ। और अब हमें एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ क्लाइंट्स कनेक्ट करने हैं, यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्ट करनी है। तो मैं इसका कनेक्शन इसके साथ ये कर दिया, ये। और ये हमारा TSCS सर्वर है। और इस सर्वर की जो IP एड्रेस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो 10.0.0.3 दे रहा हूँ। और ये 10.0.0.2 दे दिया, और यहाँ पे मैं 10.0.0.1 दे रहा हूँ, ओके। अब सबसे पहले मैं इन सभी TSCS की कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे करने जा रहा हूँ। ऑथेंटिकेशन है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे दे दिया 10.0.0.2 IP, सॉरी 10.0.0.2 एंड 10.0.0.1। और उसके बाद यहाँ पे आ जाना है। फिर यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10.0.0.3 एंड 10.0.0.1। उसके बाद आपने क्या करना है, इस राउटर के कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आपको कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन कर देना है, लाइक नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन T R1 F0/0 IP एड्रेस 10.0.0.1.255, ओके। अब देखिए इसकी सिक्योरिटी हम कैसे इनेबल करते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल पासवर्ड या सीक्रेट पासवर्ड जो भी आपने देना है आप दे दो, और ये मैंने दे दिया, ओके। और अब हमारा यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन इतना हो जाता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे TSCS की कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा साइंस का काम नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे कमांड्स अप्लाई कर दे रहा हूँ। AAA न्यू मॉडल एंटर कर देना है, और यहाँ पे आप TSCS सर्वर लेकर एंटर करो तो आपको होस्ट और की 2 चीज़ें यहाँ पे दे रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या एंटर करना है, होस्ट। और होस्ट कौन है, 10.0.0.3, ओके, क्योंकि ये वाला जो IP एड्रेस है आप एज अ होस्ट यूज़ कर रहे हो, एंटर कर दो। उसके बाद फिर TSCS और यहाँ पे सर्वर, और उसके बाद लास्ट में आपको की, कोई भी एक की मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, 1 2 3 मैंने दे दिया, एक सिमिलर की। और यहाँ पे यूज़र नेम मैंने यहाँ पे यूज़र नेम रूट दे रखा है, और प्रिविलेज यहाँ पे दे दे रहा हूँ, प्रिविलेज लेवल में 12 दे देता हूँ, और पासवर्ड में यहाँ पे दे देता हूँ 123 123 नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे रूट ही दे देता हूँ, ओके, रूट, ओके। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं AAA का ऑथेंटिकेशन अप्लाई करता हूँ, AAA ऑथेंटिकेशन। और यहाँ पे लॉगिन किसको मैं अलाउ कर दे रहा हूँ, रूट को मैं अलाउ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी यही मैंने यूज़र नेम बनाया था, जो ऊपर आप देख सकते हो, ये रूट ने यूज़र नेम रूट पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे रूट, और ग्रुप को अलाउ कर सकते हो आप, और TSCS प्लस का एंड लोकल, ओके, एंटर कर दो आप।
और उसके बाद आप टेलनेट इनेबल कर लो, लाइन VTY 0, एक बार में एक सेशन मैंने अलाउ करा यहाँ पे। उसके बाद लॉग इन, LOGIN लॉग इन, AUTH ऑथेंटिकेशन, और किसको अलाउ कर रहा हूँ, मैं रूट को कर रहा हूँ। और बस ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले सर्वर मशीन पर आ जाना है और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करनी है। मतलब सर्वर पर आकर सर्विसेज में और ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन में सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। क्लाइंट नेम यहाँ पे राउटर का नेम देना है, तो राउटर का नेम मैंने R1 दे रखा है। और एक बार इसको वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको, इसका जो नेम है वो R1 है। तो ये चीज़ आपको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, तो R1 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट का IP एड्रेस, सॉरी क्लाइंट IP, तो 10.0.0.1 इसको मुझे एक्सेस कराना है। और यहाँ पे सेक्रेट पूछ रहा है, तो सेक्रेट में मैंने क्या दिया हुआ था कि आपने देखा था ना, यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन के समय TSCS सर्वर की मैंने 1 2 3 दिया था, और यहाँ पे मुझे TSCS ले लेना। ओके, तो आप रेडियस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो वो ले लेंगे, अगर TSCS कर रहे हैं तो वो ले लेंगे, ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम पूछ रहा है, तो यूज़र नेम मैं यहाँ पे रूट दे रहा हूँ। कोई भी यूज़र नेम पासवर्ड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने रूट दे दिया। आप जो भी चाहें वो दे सकते हैं, जरूर नहीं कि वहाँ पे जो आपने कॉन्फ़िगर किया था वही चीज़ यहाँ पे आप दे दो। तो सिंपल इतना कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप सारी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। सब कुछ सेव है, और ऑन आप देख लेना एक बार, रहना चाहिए ऑन रहेगा। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, डेस्कटॉप पर आ जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ से फॉर एग्जांपल आप टेलनेट इनेबल किए हैं तो टेलनेट स्पेस 10.0.0.1 एंटर। यूज़र नेम आपसे पूछेगा रूट, पासवर्ड आपसे पूछेगा, लॉगिन हो जाएगा। तो सिंपल यही करना था, और आप यहाँ पे TSCS की कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हैं। अगर आप यहाँ पे शो स्पेस TSCA, हाँ सॉरी, शो स्पेस क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे ट्रिपल ए के बारे में पता करना चाहते हैं तो ट्रिपल ए लिखिए, शो स्पेस ट्रिपल ए क्वेश्चन मार्क, लोकल यूजर, यूजर के बारे में पता करना है तो यूजर लिखिए क्वेश्चन मार्क। अब ऑल के बारे में तो ऑल आ जाएगा, एंटर। तो जो भी आपका यूजर होगा, आप लॉगिन देख सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप जो भी है उसके बारे में, प्रायोरिटी डिटेल, और अकाउंटिंग यहाँ पे लॉग डिटेल आप देख सकते हैं। ट्रिपल ए का ऑथेंटिकेशन में अकाउंटिंग यहाँ पे लॉग डिटेल में मिल रही है, इवेंट्स वगैरह हो रहा है। उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा लॉग डिटेल है। तो काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाती है लॉग डिटेल्स में, क्या कैसे है। इसके अलावा आप ट्रिपल ए और क्वेश्चन मार्क लगा के देखिए, लोकल, लोकल आपने अगर देखना है, सॉरी लोकल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क यूजर्स, एंटर करके यूजर, एंटर, लॉकआउट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर, तो लोकल यूजर लॉक टाइम, अभी कोई डिटेल्स यहाँ पे नहीं है। ओके, सो स्पेस ट्रिपल ए का भी कोई अभी डिटेल्स यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सेशंस वगैरह मैं यहाँ पे चेक करूँ तो कितने सेशन चल रहे हैं ये आपको बता देगा, आइडल टाइम कब से है, किस IP एड्रेस से एक्सेस किया जा रहा है, तो इस IP एड्रेस से हमारा सेशन चल रहा है, ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो बस यही TSCS सर्वर आपने देखा, और उसके बाद आपने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखा कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी एक टॉपिक छोटा सा हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, रेडियस सर्वर आपने देखा, ये BYOD के बारे में। BYOD स्टैंड फॉर होता है ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ब्रिंग योर ओन डिवाइस इज ऑल्सो ब्रिंग योर ओन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब यह है कि अपनी डिवाइस लेकर आएँ और कंपनी में काम करें। बहुत बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो अपनी डिवाइस से ही काम करूंगा अपनी कंपनी में, या एक ऐसी डिवाइस हमारे पास होनी चाहिए जिससे मैं कंपनी में रहूं तो कंपनी में काम कर लूं, घर पे रहूं तो घर पे कर लूं, या कहीं सफ़र कर रहा हूं तो वहां से भी कर लूं। तो इसके लिए लोग BYOD को रजिस्टर कर लेते हैं, मतलब एक ऐसी डिवाइस अपनी कंपनी में रजिस्टर कर लेते हैं, ऑथेंटिकेट करा लेते हैं, जिससे वो कहीं पे भी कभी भी उस डिवाइस को लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन ये BYOD एक रिमोट एक्सेस लेता है और VPN की तरह काम करता है। मतलब जैसे ही आप VPN से कनेक्ट होते हैं तो तुरंत VPN के अकॉर्डिंग सर्विस आपको
इंटरनेट की मिलने लगती है, वैसे ये BYOD है। तो इसमें देखो क्या दिया, ब्रिंग योर ओन फोन एंड ब्रिंग योर ओन पर्सनल कंप्यूटर्स रिफर्स टू ऑल अलाउड टू यूज वंस पर्सनली ओन डिवाइसेस rather than being required to use an officially provided devices. There are two major contexts in which these terms is used. वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी काम करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एनी टाइम यूजिंग स्मॉल डिवाइसेस लाइक टैब्स, स्मार्टफोन, आईपैड, लैपटॉप, इन सब चीज़ों का आप यूज कर सकते हो। पर्सनल डिवाइस का यूज कर सकते हो कंपनी के काम को करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के काम को करने के लिए, जहाँ कहीं भी आप काम कर रहे हैं। अदरवाइज जस्ट लाइक VPN सर्विस एंड यू कैन डू योर वर्क फ्रॉम एनीवेयर, एक VPN की तरह कहीं से भी कनेक्ट होकर आप इस पे काम कर सकते हैं। तो अपने डिवाइसेस में आप कोई भी डिवाइस यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सिक्योरिटी की बात होती है कि इस डिवाइस की सिक्योरिटी कौन देखेगा, या इस डिवाइस में कोई गलत तरीके से यूज कर रहा है या किस तरीके से काम कर रहा है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो बहुत सारा यहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेनेंस होता है। तो उसके लिए एक और सिस्टम बनाया गया, डिवाइस मैनेजमेंट, MDM, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। ओके, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट मतलब जो आप डिवाइसेस लेकर आ रहे हो उसको कैसे मैनेज करना है। तो MDM के थ्रू उस डिवाइस को रजिस्टर किया जाता है और उसके थ्रू उसको मॉनिटर किया जाता है और उसको प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिकेट किया जाता है नेटवर्क के अंदर। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मोबाइल डिवाइस सच एज स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, है ना, हर चीज को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। MDM is usually implemented with the use of third-party product that has managed feature for particular vendor of mobile services. Okay, चाहे वो अलग अलग डिफरेंट वेंडर्स होते हैं मोबाइल के, एंड्रॉयड हो गया, आईफोन हो गया, ये सारी चीज़ें, तो सबके लिए एक MDM डिवाइस पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। BYOD डिवाइस सिक्योरिटी and this technology manage the admin control for your BYOD and delete your device data when you lost your BYOD device। मान लिया कि आपका एक टैबलेट है जो कि BYOD के अंदर रजिस्टर किया गया आपकी कंपनी में, और उसके अंदर कंपनी का कंप्लीट डेटा है, लॉगिन एक्सेस है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपने काम किया और आपकी वो डिवाइस कहीं लॉस्ट हो गई, कहीं जाते समय कहीं गिर गई या कोई चोरी कर ले गया, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें तो कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन हैक हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि BYOD के अंदर उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है, आसानी से आप उसको क्या कर सकते हैं, उसका लॉगिन डिटेल्स ऐड करके आप उसके सारी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं। तो काफ़ी सिक्योर बना देता है MDM, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी कि कहीं से भी बंदा बैठ के काम करे तो उसकी मॉनिटरिंग, उसका सिक्योरिटी सिस्टम संभालने के लिए MDM को रखा गया है। तो BYOD काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आजकल नेटवर्क के अंदर है और काफ़ी स्मूथ एंड रिलायबल बना देता है कंपनी के वर्क को, और कहीं से भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। सिंपल हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ मोर प्रोडक्टिव, और ये सारी चीज़ें। बाकी गाइज मैं सारी वीडियोस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रिमोट VPN, साइट VPN, नेट, कैम टेबल, पूरी सिक्योरिटी, VLAN, DSCP, ये सब सिक्योरिटी मैंने बना रखा है। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो सर्च करने में, क्योंकि CCNA पे 200+ वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। तो अगर उन सब वीडियोस को मैं यहाँ पे देखूंगा, VLAN की सिक्योरिटी में पूरी डिटेल्स मैंने बना रखा है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। वीडियो 1, वीडियो 2 या 1, 2, 3 के सिक्वेंस में मैं या रिमेनिंग वीडियो करके लिख दूंगा, जिसको आप देखकर आगे की सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बाकी मैं एक बार देखूंगा, बाकी कुछ है नहीं ज़्यादा, और ये सारी चीज़ें मैं एक बार करके आपको फिर से प्रोवाइड करा दूंगा। SSL सर्टिफिकेट वगैरह का कुछ मैं देखूंगा, अगर GNS3 पे चीज़ें मिल सकती हैं तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, तो सिंपल सारी चीज़ें ये मैंने अपलोड कर रखा है, चाहे आपका IPS हो, VPN हो, एंड ये सारी चीज़ें, तो सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट्स कमेंट्स होता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करिए। एंड अब इसका थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न हम लेकर आने वाले हैं, इसके सर्टिफिकेशंस के बारे में लेकर आने वाले हैं कि अगर आपने 2021 में इसका सर्टिफिकेशन करना है तो कैसे आपको प्रिपेयर रखना है अपने आप को, और कैसे आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी है, या किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल बिगनर हैं, फ्रेशर्स हैं, जिनने कभी एग्जाम्स वगैरह से रिलेटेड प्रिपरेशन नहीं किया, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें होने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच।